नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज प्रीति। और आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? आज हम यहाँ पे करने वाले हैं रस के बारे में। रस के बारे में पढ़ेंगे। रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के आवश्यक जो तत्व हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और रस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि रस किसे कहते हैं। रस किसे कहते हैं? रस की क्या परिभाषा है? रस का जो एग्जैक्ट मीन है वो क्या है? तो रस किसे कहते हैं? रस किसी आनंद, किसी अनुभूति को, यानी कि जब हम फिल्म या कुछ भी देखते हैं तो हमारे अंदर जो इमोशनल फैक्ट होता है, जो हमारे अंदर इमोशनल फैक्ट होते हैं, तो जो ये होता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रस कहते हैं। यानी कि दर्शक या श्रोता जो भी जिस आनंद की अनुभूति को करता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि रस किसे कहते हैं। आज हम बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं रस के बारे में, और बनी रहिए एंड तक। इस सेशन को जरूर देखिए जिससे कि आपको समझ में आए कि रस कितना एक है। तो हम रस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रस की परिभाषा, ठीक है। रस की परिभाषा करेंगे तो रस किसे कहते हैं? तो रस किसे कहते हैं पढ़ेंगे रस के बारे में। रस किसे कहते हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं, कितने इसके आवश्यक तत्व होते हैं, कितने इसके अंग होते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम रस के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। गद्य या पद को पढ़ने या सुनने से, गद्य या पद को पढ़ने या सुनने से दर्शक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे रस कहते हैं। अभी मैंने एग्जैक्ट आपको मीनिंग बताया, यानी कि गद्य या पद को पढ़ने से, जो हमारी हिंदी हमारा जो हिंदी में होता है ना, जो सारांश, उसे गद्य या पद कहते हैं। जब हम अपना सारांश लिखते हैं, ठीक है, संदर्भ प्रसंग इसको लिखते हैं, उसमें ये गद्य और पद होता है, ठीक है। तो गद्य या पद को पढ़ने या सुनने से, पढ़ने से या सुनने से या फिर देखने से हमें जिस भी आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? हम उसे रस कहते हैं, ठीक है। अब करेंगे हम रस के आवश्यक अवयव या अंग। रस के आवश्यक अंग या अवयव। हम इसको एक ही कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके कितने होते हैं? इसके 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है स्थायी भाव। सबसे पहला कौन सा है? स्थायी भाव। इसके बाद है स्थायी भाव, इसके बाद दूसरा है विभाव, इसके बाद तीसरा है अनुभाव, इसके बाद चौथा है संचारी भाव। चौथा कौन सा है दोस्तों? संचारी भाव। पहला रस के आवश्यक अंग या फिर इसको हम अवयव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब इसी में इसके जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? आवश्यक तत्व जो बहुत कम ही पूछे जाते हैं। आवश्यक तत्व इसके कौन कौन से हैं? स्थायी भाव को छोड़कर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को
हम संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा रस के बारे में, एक बार हम रिवीजन करते हैं। रस की परिभाषा, रस किसे कहते हैं? एक एग्जैक्ट मीन इसका क्या है? आनंद की अनुभूति। ठीक है, गद्य या पद को पढ़ने या सुनने से दर्शक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम रस कहते हैं। रस के हमने आवश्यक अंग या जो अवयव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4। इसके 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। ठीक है, इसके बाद हमने इसके आवश्यक तत्व पढ़े जो दोस्तों कम ही पूछे जाते हैं लेकिन हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो पहला है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को दोस्तों एक नाम और भी दिया जाता है, व्यभिचारी नाम, व्यभिचारी भाव। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा रस की परिभाषा, रस के आवश्यक जो अंग है, रस के जो आवश्यक तत्व हैं वो हमने पढ़े। इसके अगले सेशन में हम पढ़ेंगे स्थायी भाव। रस के 10 स्थायी भाव होते हैं और उनके रस और रस के स्थायी भाव पढ़ेंगे हम, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनके स्थायी भाव होते हैं और कैसे हम इनको इजी वे में जो इनकी जो कोऑर्डिनेशन है उसको इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं। इतना इजी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कभी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों ये है मेरे यूट्यूब चैनल, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे कि और नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, उसको प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे कि और नोटिफिकेशन आपको पहुंचती जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों